नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिन्हें विपक्ष पर्ची वाला सीएम कहकर संबोधित करता है, वो आड़े दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत करवाते हुए नजर आ रहे हैं। कभी वो ऊंट को राष्ट्रीय पशु बता देते हैं तो कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि दे देते हैं, जबकि देनी होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां भजन लाल शर्मा करते रहते हैं, जिन्हें शायद आला कमान भी नजरअंदाज कर रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जनता और विपक्ष इन गलतियों को हजम नहीं कर पा रही और बार बार भजन लाल शर्मा ट्रोल हो जाते हैं। अब भजन लाल शर्मा ने एक साथ दो गलतियां कर दी। एक तो वो भाषा की मर्यादा भूल गए और दूसरा उन्होंने 370 को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया कि दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना सिर पीटने लगे। अमित शाह तो सिर पकड़कर बैठ ही गए और सोचने लगे कि अगर पर्ची से सीएम बनाया जाएगा और भजन लाल शर्मा जैसे दो चार और सीएम हमने अन्य राज्यों में बैठा दिए तो क्या हालत बीजेपी की हो जाएगी। ऐसे तो भजन लाल शर्मा को ब्राह्मण कार्ड देखते हुए इस पद पर बैठाया गया था कि वोट मिल जाएंगे और आगे इसका फायदा बीजेपी को होगा, लेकिन किस तरीके से नुकसान हो रहा है वो आप देखिए। कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये पर्ची वाले सीएम है, दिल्ली दरबार के सामने नतमस्तक है। खबरें तो ये भी हैं कि जो सरकारी अफसर है वो भजन लाल शर्मा की सुनते ही नहीं है, उनकी तो छोड़िए उनके विधायकों की भी नहीं सुनते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली के आगे इतने ज्यादा मजबूर हैं कि वो अफसरों से कुछ अपनी बात भी नहीं मनवा पाते। अफसर अपने मन से अपनी तैनाती चाहते हैं और यही कारण है कि भजन लाल शर्मा आए दिन तीसरे दिन आप देखेंगे कि ट्रांसफर पर ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रांसफर का गेम पूरा जो है वो राजस्थान में खेला जा रहा है, जिसकी वजह से काम भी राजस्थान में नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जो अभी अटकी हुई हैं। ऐसी बात सियासी सयाने बार बार दोहरा रहे हैं। या हम कहें बेचारे भजन लाल शर्मा जो करने कुछ और जाते हैं और हो कुछ और जाता है। इस बार उन्होंने कहा है मंच से, ये बात उन्होंने कही कि राहुल गांधी का बाप भी चाहे तो 370 नहीं हटवा सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस बयान में ऐसा गलत क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी का बाप भी 370 नहीं हटवा सकता, जबकि 370 पहले से हटाई जा चुकी है और बीजेपी ने कहा था कि हम 370 को हटा देंगे। कहना यह था कि 370 की बहाली नहीं करवा सकते। पहली गलती तो यह, और दूसरी ये कि राहुल गांधी के पिता के लिए जिस तरीके के शब्द उन्होंने यूज किए गुस्से में कि राहुल गांधी का बाप भी नहीं हटवा सकता, इसे लेकर अब कांग्रेस उफन गई है और सोशल मीडिया पर यूजर्स तो खूब ट्रोल कर ही रहे हैं भजन लाल शर्मा को। सबसे पहले आप भजन लाल शर्मा का पूरा बयान सुनिए, किस कदर वो गुस्से में थे कि उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया और अपनी ही पार्टी को और खुद को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कहा था भजन लाल शर्मा ने, आप खुद सुनिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा ये कांग्रेस के लोग कैसे हैं। इनको वोट चाहिए, इसको देश से प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या धारा 370 हटना चाहिए? आपने पूछना चाहता हूं, धारा 370 हटना चाहिए क्या? अरे पीछे तक बताएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के कलंक को हटाने का काम किया, अमित शाह जी ने इस देश के कलंक को हटाने का काम किया। लेकिन कल आपने देखा होगा, कल आपने देखा ना, जम्मू कश्मीर के अंदर ये कांग्रेस के लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं और विधानसभा के अंदर कह रहे हैं कि धारा 370 को हटाएंगे। क्या ये हटा पाएंगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अरे राहुल गांधी जी, अरे आपकी तो बात छोड़िए, आप अपने पापा जी को भी ले आए तो कश्मीर से धारा 370 नहीं हट सकती, नहीं हट सकती। ये वही भजन लाल शर्मा है जिन्होंने हाल ही के दिनों में ऊंट को राष्ट्रीय पशु बता दिया था और इसके बाद भी भजन लाल शर्मा खूब ट्रोल हुए थे। अब सोशल मीडिया पर किस तरीके से भजन लाल शर्मा की क्लास लगाई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माथा पकड़कर बैठ गए हैं। आप खुद देखिए, कुछ पोस्ट आपको दिखाते हैं। कम्मो मेघवाल लिखती हैं, ये भजन लाल जी ने कौन सा टॉनिक ले लिया है, बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर से 370 धारा नहीं हट सकती। एक बार पूरा वीडियो सुन ले और फिर बताओ कि ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री पद सिर्फ ब्राह्मण होने के कारण मिला है या नहीं। किरोड़ी लाल मीणा जी को पद ना देकर ऐसे व्यक्ति को पद देने का क्या औचित्य था। इसके अलावा बसंत शर्मा कौशिक लिखते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें विवाद क्या है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एनसी और पीडीपी के विधायक धारा 370 हटाने के लिए हंगामा कर रहे हैं।
कांग्रेस विधायक उसका समर्थन कर रहे हैं। और अब कांग्रेस जम्मू कश्मीर की पार्टी तो है नहीं, बल्कि पूरे देश की पार्टी है और राजस्थान में भी उपचुनाव लड़ रही है। तो उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है धारा 370 को लेकर, ये पूछ रहे हैं भजन लाल शर्मा। इसमें विवाद क्या है, और अगर लगता है किसी को तो ये भाषण गलत है तो मैं उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। लोगों का कहना है कि कुछ इस तंज भरे अंदाज में अब भजन लाल शर्मा और उनकी पार्टी से सवाल किए जा रहे हैं। कांग्रेस तो पूरे तरीके से कह रही है कि आखिर भजन लाल शर्मा का भाषण कौन लिखता है जो इस तरीके के अनर्गल बयान वो इन दिनों दे रहे हैं। हालांकि एक बात तो साफ है, एक तस्वीर तो साफ हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब इस बात पर मंथन जरूर कर रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी क्वालिटी देखी भजन लाल शर्मा ने जो मुख्यमंत्री बना दिया, और अब भजन लाल शर्मा उनको फंसाने में जुट गए हैं। राजस्थान में उपचुनाव भी हैं और ये कहा जा रहा है कि 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में अगर रिजल्ट बेहतर नहीं हुआ बीते चुनावों से तो मुख्यमंत्री के पद से भजन लाल शर्मा को हटाया भी जा सकता है। और इसकी जमीन, इसका प्लॉट खुद भजन लाल शर्मा ही तैयार कर रहे हैं इस तरीके के बयान देकर। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।